Hello students, welcome to EduPom at Tech. Here you are watching mathematics lecture with Himanshu Thapliyal, and today we are going to discuss power cycle of a given number, finding last digit of a given expression. यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपको गिवन है तो उसका यूनिट डिजिट कितना आता है, ओके, या उसका लास्ट डिजिट कितना आता है। तो लेट सपोज हम यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 41 प्लस 92 प्लस 73 प्लस 165 प्लस 82, इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा या इसका यूनिट प्लेस का डिजिट कितना आएगा। तो यहाँ पे आपको केवल लास्ट डिजिट से मतलब है, तो आप केवल लास्ट डिजिट पे यहाँ पे ध्यान दोगे। तो 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 और 3 कितना हो गया 10, तो लास्ट डिजिट कितना आ गया 0, 0 प्लस 2 2 आता है, 2 प्लस 1 3, तो इस तरह कितना आ गया 3 आ गया। क्या किया हमने यहाँ पे लास्ट डिजिट ऐड किया, केवल हमें लास्ट डिजिट से मतलब है तो हम केवल लास्ट डिजिट यहाँ पे ध्यान दिया। 2 और 5 7 हुआ, 7 3 10 यानी कि 0 आ गया है। 0 प्लस 2 2 होता है और 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो आंसर कितना आ गया 3। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल जैसे हमने लिया 41 72 यानी कि यहाँ पे दे दिया 73, यहाँ पे दे दिया 97 और यहाँ पे दे दिया 84, ओके। इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा, तो सिंपली क्या करोगे लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 6 इंटू 7 यानी कि 42 आ गया है। तो 2 से हमें 2 से मतलब है केवल, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, तो इसका लास्ट डिजिट कितना आ गया 8 आ गया है। अब जैसे 8 और एग्जाम्पल दे दिया, ये दे दिया 45 इंटू 75 इंटू 92 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 41 प्लस 1023, इसका सम कितना आएगा, मतलब ये वाला सॉल्यूशन कितना आएगा, लास्ट डिजिट कितना आएगा। तो देखो 5 इंटू 5 25 यानी कि इन दोनों का लास्ट डिजिट 5 आया। इस 5 प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 10 यानी कि 0 आ गया। 0 इंटू 8 ये 0 आता है, 0 इंटू 7 फिर ये क्या आता है 0 आता है, 0 इंटू 1 फिर क्या आया 0। अभी 0 इस 3 के साथ ऐड हो गया क्योंकि यहाँ पे प्लस का सिंबल है, तो आंसर कितना आ गया 3 आ गया। तो ये तो हमारे बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे कि हमें लास्ट डिजिट कैसे कैलकुलेट यहाँ पे करना है, ओके। अब यहाँ पे दे दिया, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे लेट सपोज यहाँ पे हम साइक्लिसिटी डिस्कस करते हैं। हम सीधा क्या है साइक्लिसिटी, तो साइक्लिसिटी हम स्टार्ट कर रहे हैं। साइक्लिसिटी क्या होता है, यानी कि जैसे नंबर होते हैं 0 1 5 एंड 6, इनकी साइक्लिसिटी होती है 1, इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 1। इस बात का मतलब क्या होता है, साइक्लिसिटी 1 होने का मीन्स क्या है, यानी कि 0 पे कोई भी पावर रेज किया आंसर 0 आएगा। 0 का पावर 2, 0 की पावर 0 छोड़ के, 0 का पावर 0 अनडिफाइंड होता है, 0 टू द पावर 0 अनडिफाइंड होता है। 0 टू द पावर 1 0, 0 टू द पावर 2 0, 0 टू द पावर 3 0। आफ्टर वन साइकिल बाद ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, यानी कि 0 पे कोई भी पावर रेज कर दो एक्सेप्ट 0, तो हमेशा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। 1 की साइक्लिसिटी भी कितनी होती है आपकी, 1 की साइक्लिसिटी 1 की पावर 1 1 होता है, 1 की पावर 2 1 होता है, 1 की पावर 3 ये भी 1 होता है, 1 की पावर 4 1 होता है। तो ये आफ्टर वन साइकिल बाद क्या कर रहा है रिपीट होना स्टार्ट हो जा रहा है, तो इसलिए इसकी साइक्लिसिटी 1 होती है। सेम केस 5 के लिए हो रहा है, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25, लास्ट डिजिट 5 है, 5 की पावर 3 वो भी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये आफ्टर वन साइकिल बाद रिपीट हुआ है। सेम केस 6 के लिए हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हमें क्या समझ में आया है, यहाँ से हमें ये समझ में आया है इन सबकी साइक्लिसिटी होती है 1। अब इन सबकी साइक्लिसिटी 1 है तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या होंगे, तो यहाँ पे अगर आपको कोई नंबर दे दिया जैसे 6 1 4 3 2, यहाँ पे दे दिया 5 और इसका होल पावर दे दिया 9712, इसने बोला इसका लास्ट डिजिट कितना होगा। पहली बात, अगर आपको लास्ट डिजिट कैलकुलेट करना है तो लास्ट डिजिट के लिए हमारा केवल लास्ट डिजिट मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता है, ओके। पहला बात ही ध्यान देना है, लास्ट 2 डिजिट अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए लास्ट 2 डिजिट मैटर करती हैं, लास्ट 3 डिजिट के लिए लास्ट 3 डिजिट मैटर करता है, ओके। तो यानी कि यहाँ पे लास्ट डिजिट में कौन मैटर कर रहा है 5, और अभी मैंने बताया 5 की साइक्लिसिटी कितनी है 1, यानी कि 5 की कोई भी पावर कर दें आंसर हमेशा कितना आएगा 5, तो इसका लास्ट डिजिट कितना आ गया 5। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 310 यहाँ पे दे दिया 10, तो अब मैंने कहा 0 की कोई भी पावर करवा आप यहाँ पे, तो क्योंकि ये मैटर तो नहीं करेगा 0 की पावर एनीथिंग, क्योंकि उसकी साइक्लिसिटी 1 है, आंसर क्या आता है 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आंसर कितना आ गया 0 के इक्वल आ गया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम 4 और 9 पे। 4 और 9 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 2 होती है। यदि 4 की पावर 1 किया तो कितना आएगा 4,
4 की पावर 2 कर दिया तो यहाँ पे कितना आ जाता है 6 आ जाता है। 4 की पावर 3 किया तो फिर से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 का पावर 4 किया तो फिर से कितना आ गया 6 आ गया है। तो ये आफ्टर 2 साइकिल के बाद सेम वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो 4 की साइक्लिसिटी यहाँ पे कितनी हो गई 4 की साइक्लिसिटी हो गई है यहाँ पे 2, क्योंकि ये 2 आफ्टर 2 वैल्यू ये क्या हो गया है रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। सेम केस अगर हम 9 के लिए लें, 9 का पावर 1 9 होता है, 9 का पावर 2 कितना होता है 1 होता है, 9 का पावर 3 कितना होता है फिर से 9 हो गया, 9 का पावर 4 फिर 1 हो गया। तो आफ्टर 2 साइकिल ये क्या होने लग गया है रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 और 9 की साइक्लिसिटी होती है 2। अब आंसर क्या आएगा तो यहाँ पे ध्यान दो 4 की पावर आएगा ऑड नंबर है तो आंसर 4 आ रहा है, 4 की पावर ऑड नंबर है तो आंसर आ रहा है 4। तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे इसके लिए अगर लास्ट डिजिट फाइंड आउट करना है तो 4 की पावर अगर ऑड है 4 की पावर ऑड का आंसर कितना आएगा 4 आएगा, और 4 का पावर अगर क्या है इवन है तो आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाता है। सेम वे अगर 9 का पावर अगर ऑड है 9 का पावर अगर ऑड है तो देखो 9 आया है, 9 के पावर ऑड पे कितना है 9 आता है, तो 9 के पावर ऑड है तो लास्ट डिजिट 9 आएगी। 9 का पावर अगर इवन है तो लास्ट डिजिट आता है 1। तो इस बेसिस पे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे लेट सपोज मुझे क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे 419 होल पावर 32। अब यहाँ पे देखो इससे कोई लेना देना नहीं है, 9 टू द पावर 32, 9 की पावर क्या है इवन नंबर है तो इवन नंबर पे आंसर कितना आता है 1। तो ये आप चीज़ें ध्यान रखोगे, ये नोट करके इसे ध्यान दोगे कि आंसर कितना आएगा। जैसे किसी ने दे दिया 4 टू द पावर 419 तो 4 का पावर ऑड है तो 4 की पावर ऑड पे लास्ट डिजिट हमेशा कितना आता है 4 आता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 के इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ पे। तो लास्ट डिजिट यहाँ पे आप ऐसे कैलकुलेट करोगे। तो ये तो था 4 और 9 का केस। अब आ जाते हैं हम इसके अलावा जो नंबर बचे, अब कौन कौन नंबर बचे हमारे पास 2 3 एंड 7 एंड 8। ओके कितना बचा है 2 3 एंड 7 एंड 8। तो अब आते हैं हम यहाँ पे 2 3 7 8 पे। तो हमने यहाँ पे लिया 2 3 7 8, 2 3 7 और 8 इन सबकी साइक्लिसिटी होती है 4। मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी आप समझ सकते हो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। 2 टू द पावर 1 2 हुआ, 2 टू द पावर 2 4 हुआ, 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 2 टू द पावर 4 कितना हो जाता है 6 हो जाता है, 2 टू द पावर 5 फिर से 2 हो जाएगा, 2 टू द पावर 6 हमेशा फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। तो एक्चुअल में 4 साइकिल बाद वैल्यू क्या होने लग गई है रिपीट होना स्टार्ट हो गया है, इसलिए जो 2 की साइक्लिसिटी होती है 4। वैसे आप 3 के केस में करो, 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27 होता है, लास्ट डिजिट कितना हो गया 7, 3 टू द पावर 4 फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया लास्ट डिजिट आ जाएगी 1, फिर 3 टू द पावर 5 बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया फिर 3। तो ये आफ्टर 4 साइकिल बाद रिपीट होना स्टार्ट होता है। सेम केस 7 के लिए होता है, सेम केस 8 के लिए होता है। तो इस केस में आप रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करोगे। ओके इस केस में आप रिमाइंडर कैसे मतलब लास्ट डिजिट कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये कितना था 2 टू द पावर 6 था ना, ये कितना आ गया 4। तो एक्चुअल में आप क्या करोगे इसके लिए आप रिमाइंडर एप्लीकेशन ध्यान दोगे। आप तो रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, कौन सा रिमाइंडर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे लेट सपोज यहाँ पे दे दिया मुझे नंबर 41291 जैसे दे दिया यहाँ पे 3, ये किसी ने दे दिया है तो पहले तो ये मैटर नहीं करता है, ये कितना दिया है 2 टू द पावर 913। आप क्या करोगे जो एक क्वेश्चन दिया है क्योंकि 2 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4। तो इस केस में जो पावर है तो पहले आप पावर को किससे डिवाइड करोगे 4 से। 4 से क्यों डिवाइड किया क्योंकि 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, इस वजह से 4 से डिवाइड किया। फिर यहाँ से क्या कैलकुलेट करोगे, यहाँ से रिमाइंडर कैलकुलेट करोगे कि रिमाइंडर कितना आया है। तो जो रिमाइंडर मान लो कि कितना आ गया रिमाइंडर आर आ गया है, रिमाइंडर कितना आ गया है आर आ गया है यहाँ पे। ओके उसे क्या कर लोगे 2 के पावर पे नोट कर लोगे 2 का पावर रिमाइंडर। ओके तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा आपका वही क्या हो जाएगा लास्ट डिजिट, वही क्या हो जाएगी लास्ट डिजिट। बट इसके लिए भी एक नोट और ध्यान देना आपको। चलो पहले यहाँ पे देखते हैं रिमाइंडर कितना आया। 913 को किससे डिवाइड किया 4 से डिवाइड किया। तो मैंने 4 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि हम केवल लास्ट डिजिट को डिवाइड करते हैं। तो 13 को हम केवल 13 को करेंगे डिवाइड 4 से, इस 9 को भी ध्यान देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 13 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 1 आया। तो अगर आप सोच रहे हो कि 913 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 1 आएगा, ऑफकोर्स तो भी रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, इसलिए हम केवल लास्ट डिजिट पे ध्यान देते हैं। तो आप 4 से डिविजिबिलिटी का रूल यदि याद है तो हम क्या करते हैं केवल लास्ट 2 डिजिट पे ध्यान देंगे। 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आया 1, तो यहाँ पे कर दिया 2 टू द पावर 1 2, तो इसका लास्ट डिजिट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब लेट सपोज यहाँ पे 2914, तो यहाँ पे अगर रिमाइंडर आप कैलकुलेट करो तो 2 डिजिट को डिवाइड करने पे लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करने पे 4 से रिमाइंडर आता है 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो इसका लास्ट डिजिट कितना आ जाएगा 4। अब जैसे लेट सपोज यहाँ पे कितना दे दिया 2 टू द पावर
915 दे दिया, तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आया, 15 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर आया यहाँ पे 3 आया, तो लास्ट डिजिट कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ओके, अब 2 टू द पावर 916, इसे 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आया, 0 आया है। तो अब यहाँ पे एक नोट कर लो, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर क्या हो, रिमाइंडर क्या हो आपका 0 हो जाए, तो इफ़ रिमाइंडर, ये नोट करके लिखो, ये स्पेशल पॉइंट है, इफ रिमाइंडर इज 0 देन टेक 4 एज अ पावर, 4 एज अ पावर, 4 को क्या लेना, पावर लेना, ठीक है। तो 4 को क्या लोगे, वहाँ पे पावर लोगे। तो 2 टू द पावर 4 किससे एंड होता है, 6 से एंड होता है। 2 टू द पावर 4 किससे एंड होता है, 6 से एंड होता है। ओके, तो इस केस में हमने क्या किया, 2378 के केस में क्या किया, एक बार फिर से समझते हैं। 2378 की साइक्लिसिटी होती है 4, ठीक है। तो अब आपको कोई भी नंबर है उसका क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, पावर दिया है। तो आप क्या करोगे, इसके बाद स्टेप फर्स्ट क्या हो रहा है आपका, स्टेप फर्स्ट हो रहा है पावर को डिवाइड करोगे 4 से, और क्या कर लोगे, यहाँ पे रिमाइंडर कैलकुलेट कर लोगे, उस रिमाइंडर को n की पावर पे पुट कर दोगे, उस रिमाइंडर को n की पावर पे पुट कर दोगे, यहाँ से लास्ट डिजिट कैलकुलेट करोगे। बट इसमें एक कैच क्या था आपका, यहाँ पे अगर रिमाइंडर क्या हो जाए, इफ़, तो ये चीज़ ध्यान रखना, इफ रिमाइंडर 0, यदि रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो n की पावर कितना कर लोगे, 4 कर लोगे। तो n का पावर कितना कर लोगे, 4, वहाँ से जो लास्ट डिजिट आएगी वही आपका क्या है, पूरे एक्सप्रेशन का लास्ट डिजिट है। जैसे यहाँ पे 8 और एग्जाम्पल लिया मैंने, यहाँ पे ले लिया 7 टू द पावर 4123, मैंने कहा जैसे आगे कुछ लिखा है तो उसे हटा देना, पहले केवल 7 पे ध्यान देना। फिर इसको क्या करना, 7 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो 23 को 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने पे इसने रिमाइंडर कितना दिया, 3 दिया, तो 7 टू द पावर क्या कर दो, 3, तो 7 टू द पावर 3 होता है 7 इंटू 7 इंटू 7, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 9 आ गया, 9 7 जा 63, तो लास्ट डिजिट कितना आ गया आपका, 3 आ गया है। सेम केस अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर दिया है 8 टू द पावर 84, अगर ये करना है, तो आप क्या करो, पहले 8 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है, तो इसको 4 से डिवाइड किया इस पावर को, तो 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आया वो तो 0 आ रहा है, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचता है, 0 बचता है। दैट मीन्स कि अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है तो उस टाइम पे 4 पावर ले लो, तो ये लिखा है 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 8 जा कितना हुआ 64, और 8 8 जा 64 लास्ट डिजिट से मतलब है हमें, तो आंसर कितना आ जाएगा 6, आंसर कितना आ गया 6। तो ये थी साइक्लिसिटी, उससे रिलेटेड आपके एप्लीकेशन की लास्ट या यूनिट डिजिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हम इसी के बेसिस पे, पावर साइकिल के बेसिस पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन।